यो गाइस, आपका स्वागत है यार स्किप क्लो पे। आज का वीडियो नॉर्मल अपडेट नहीं है। आज का वीडियो स्किप टॉयलेट कम्युनिटी के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, बिकॉज आयरन कैमरामैन की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन आई है। उसने बताया है कि 57 क्रिएटर्स ने प्रिटेंशन साइन किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बूम को वापस लाना है। So before starting the video, I want to give the huge credit to the Iron Cameraman for giving such information. तो अगर तुम स्किप्डी टॉयलेट को अर्ली 2022 या 2023 से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें क्लियरली याद होगा कि स्किप्डी टॉयलेट सिर्फ एक मीम नहीं था, वो एक क्रिएटर ड्राइवन सीरीज थी। एक ऐसी सीरीज जो एक बंदे के दिमाग, पैशन और स्लीपलेस नाइट्स की वजह से बनी थी, और उस बंदे का नाम है, यू ऑल नो वेरी वेल, द फक बूम। आज अचानक इतना बड़ा इशू क्यों बना? क्योंकि रिसेंटली 57 क्रिएटर्स, हाँ भाई पूरे 57 यूट्यूबर्स, एनिमेटर्स, एडिटर्स और एनालिसिस एक साथ आए और उन्होंने एक ऑफिशियल कलेक्टिव लेटर भेजा कंपनी इनविजिबल नैरेटिव्स को। ये कोई रैंडम ट्विटर रेंट नहीं है, ये कोई एक या दो लोगों का ओपिनियन नहीं था, ये प्योर इकोसिस्टम की आवाज़ थी। इस लेटर का गोल क्या था? गोल सिंपल था, कंपनी से क्लियर जवाब चाहिए, बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है वो बताया जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूचर में होने वाला क्या है। और इस लेटर में एक चीज क्रिस्टल क्लियर लिखी गई है, द फक बूम के बिना स्किप्ड टॉयलेट सरवाइव नहीं करेगा। नो ड्रामा, नो एग्जिग्रेशन, सिर्फ सच। इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ? आज मैं लेटर के सेकंड पार्ट पे फोकस कर रहा हूँ। इस पार्ट में उन सब क्रिएटर के नाम लिस्टेड है, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस लिखे हैं और उनके डायरेक्ट मैसेजेस कंपनी के लिए है। मैं पहले ही क्रेडिट यार आयरन कैमरामैन को दे देता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये सारे लेटर्स लीक किए हैं, इन्फॉर्मेशन दी है, सिर्फ मैं तो उन्हें पढ़ रहा हूँ। इम्पोर्टेंट बात यह है, ये मैसेजेस ऑडियंस के लिए नहीं थे, ये डायरेक्टली इनविजिबल नैरेटिव्स को एड्रेस किए गए थे। क्रिएटर्स के एक्सपीरियंस, रियलिटी चेक। डियर फ्लू 10 एनिमेटर 724 के सब्सक्राइबर्स। डियर फ्लू 10 का एक्सपीरियंस बहुत अलार्मिंग है। उनका कहना है उनके चैनल को 3 स्ट्राइक्स मिले, 8 वीडियो रिमूव हो गई, सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक कम्युनिकेशन डिले हुआ। सोचो भाई, एक छोटी सी डिले और रिजल्ट चैनल डेंजर जोन में। और जब उन्होंने इसके अगेंस्ट बोला, अपनी ओपिनियन रखी, तो उन्हें अलायंस से ही निकाल दिया गया। उनका क्लियर स्टेटमेंट है, ये बिहेवियर अनजस्टिफाइड है और क्रिएटर्स के लिए हार्मफुल है। अब आते हैं डियर फ्रॉम ओहायो एनिमेटर 337 के सब्सक्राइबर। ये बंदा सिर्फ क्रिएटर नहीं है, ये एक फैन से क्रिएटर बना हुआ बंदा है। वो बोलता है, मैं स्किप्ड टॉयलेट को शुरू से फॉलो करता था, फैन आर्ट बनाई, फिर एनिमेशन शुरू की और फिर बूम के साथ काम किया, लेकिन आज उसकी मोटिवेशन ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जो चीज बूम ने सालों में बनाई वो अब गलत डिसीजन की वजह से डाउनहिल जा रही है। उनका मानना है कंपनी का मैनेजमेंट प्रोफेशनली अनस्टेबल लग रहा है और लॉन्ग टर्म सोच मिसिंग है। जैक डोर 1.46 मिलियन सब्सक्राइबर। जैक डोर का मैसेज शॉर्ट है लेकिन पावरफुल है। विदाउट एलेक्से इट्स नॉट स्किप्ड टॉयलेट। बस इस लाइन में पूरा इशू समराइज हो जाता है। नो कैप एनिमेटर 140 के सब्सक्राइबर। इसका मैसेज बहुत इमोशनल है। वो कहता है स्किप्ड टॉयलेट सिर्फ एक सीरीज नहीं थी, ये उनकी लाइफ का पार्ट बन चुकी थी। सोशल सर्कल, हॉबी, डेली रूटीन, सब कुछ इसी सीरीज के अराउंड घूमता था। और फिर क्या हुआ? DMCA स्ट्राइक्स, कंटेंट क्लेम्स, लाइसेंस रिवोक, सिर्फ इसलिए क्योंकि क्रिएटर्स ने डिसएग्रीमेंट दिखाया। उनका कहना है ये कंट्रोल क्रिएटिव नहीं, ये ऑथराइजेशन है। सब क्रिएटर्स का कॉमन पॉइंट, चाहे वो मोस्टर यूपी हो, यूकूल्स हो, स्ट्राइडर हो, यूट्यूब हो, सबका एक ही कहना है कि बूम के बिना सीरीज का डायरेक्शन खत्म हो जाता है। क्रिएटर अनसर्टिनिटी में काम कर रहे हैं, स्टोरी कोहेरेंस टूट रही है। आयरन कैमरामैन का इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। आयरन कैमरामैन एक बहुत सॉलिड पॉइंट उठाता है। वो कहता है कंपनी का एग्रेसिव डैमेज कंट्रोल बिना क्लियरिटी के है, ब्रांड को प्रोटेक्ट नहीं करता बल्कि ट्रस्ट डिस्ट्रॉय करता है। और जब ट्रस्ट चला जाता है तो ऑडियंस भी धीरे धीरे चली जाती है। बूम का रिग्रेट एज साइलेंसिंग। एक और शॉकिंग चीज सामने आई। बूम ने ओपनली रिएक्ट किया कि उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का रिग्रेट है। और सिर्फ रिग्रेट ही नहीं, एक टाइम पे उसके डिस्कॉर्ड परमिशन रिमूव कर दिए गए। वो अपनी सीरीज का स्पॉइलर शेयर नहीं कर पाया। सोचो भाई, क्रिएटर होने के बाद भी पावरलेस फील करना। टॉयज एंड मर्चेंडाइज इशू। बूम टॉयज के डिजाइन से भी खुश नहीं था। उसका कहना था कैरेक्टर्स को गलत दिखाया जा रहा है, अननेसेसरी चेंजेस हो रहे हैं, सिर्फ सेल्स के लिए एक्यूरेसी सेक्रीफाइस हो रही है। वो फ्लेक्सिबिलिटी के अगेंस्ट नहीं था, पर रेस्पेक्ट फॉर ओरिजिनल डिजाइन चाहता था।
2024 में जीरो इनकम, ये पार्ट सबसे पेनफुल है। बूम ने बोला 2024 में उसने यूट्यूब से एक पैसा भी अर्न नहीं किया। जब क्रिएटर कमाए ही ना और ब्रांड मल्टी मिलियन हो जाए तो प्रॉब्लम तो होगी ना। एवन पर क्लोज फ्रेंड स्टेटमेंट। एवन पर का मैसेज बहुत हैवी है। वो बूम का पुराना दोस्त है सोर्स इंजन के टाइम से। उसका कहना है बूम कभी भी लो क्वालिटी चीज रिलीज नहीं करता। एमरजेंसी एपिसोड, बूम का विजन हो ही नहीं सकता। उसको लगता है कोई और बूम के नाम से बोल रहा है जब तक बूम खुद बोले। किसी स्टेटमेंट पे भरोसा नहीं। क्रिएटर्स कम्युनिटी का फाइनल स्टैंड। इस लेटर का एक ही कंक्लूजन है, क्रिएटर्स क्लियरिटी चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं। और अगर ये कंटिन्यू हुआ क्रिएटर्स नीच छोड़ देंगे, कम्युनिटी कोलैप्स हो जाएगी, स्क्रिप्टेड टॉयलेट ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगा। तो फाइनली ये फाइट हेट के लिए नहीं है, ये फाइट फेयरनेस के लिए है। जैसे ही कंपनी रिस्पॉन्स देगी हम अपडेट देंगे। तब तक के लिए ब्रिंग बूम बैक। थैंक यू सो मच फॉर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, लव यू एंड टेक केयर ऑल।